ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के हम लोग एकादशी के दिन श्रील प्रभुपाद जी के लीला के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ऑलरेडी लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे ट्रांसेंडेंटल डायरी, उसमें से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मैं वो निकालता हूँ। सो November 27, 1975, हरी शौरी प्रभु प्रभुपाद जी के सर्वेंट बने, मसाज किए, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तो ये न्यू दिल्ली और कुरुक्षेत्र की घटना है हरी शौरी प्रभु के द्वारा। So while Prabhupada took his morning walk, I cleaned his apartment, and it is a small residence with 4 rooms, very basic but adequate quarters. The entry from the stair well brings one into the main room, measuring about 20 feet by 10. I dusted off the sparse furnishings, including Prabhupada's sitting place and a small low desk. ये हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे, है ना। प्रभुपाद जी 27 नवंबर मॉर्निंग में प्रभुपाद जी जब जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, तो सब प्रभुपाद जी के रूम का अच्छे से क्लीनिंग करते हैं और फिर 11 बजे के आसपास मसाज करके फाइनली प्रभुपाद जी लंच लेकर के थोड़ा रेस्ट लेकर के फिर आफ्टरनून दर्शन के लिए तैयार रहते हैं। अनेकों गेस्ट आते हैं मिलने के लिए। तो इस प्रकार से और हरीश्वरी प्रभुपाद जी को असिस्ट करता है। तो ये हो गया था दर्शन। Ended around 7 p.m. After the guest left, His Divine Grace sat with his secretary and the local ISKCON managers. लेकिन उस वक्त उनको बाहर कर देते हैं जब मैनेजमेंट का मीटिंग चल रहा है। तो इवनिंग में फिर से मसाज के लिए जाते हैं। तो अगले दिन 28 नवंबर को प्रभुपाद जी के लिए शॉक्स मोजे लेने के लिए आते हैं। हरिकेश प्रभु हरीश्वरी प्रभु से मांगते हैं और फिर प्रभुपाद जी ये सब करने के पश्चात फाइनली मॉर्निंग में एक बहुत ही एलाइट क्लास ऑफ पीपल का सोसाइटी था वहीं पास में। तो वहाँ पे बहुत अद्भुत जो है प्रवचन होता है, प्रवचन करते हैं प्रभुपाद जी। और पश्चात फिर दोपहर को वापस से मसाज के लिए हरीश्वरी प्रभु जाते हैं। और इस बार उनसे एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, गर्म पानी करने के लिए रखे नहीं थे। तो बाद में याद आता है प्रभुपाद जी को आधा घंटा वेट करना पड़ता है। जैसे हम लोग लास्ट टाइम चर्चा कर लिए थे। फिर प्रसाद, धीरे धीरे प्रसाद कुकिंग का मौका भी मिल जाता है हरीश्वरी प्रभु को, प्रभुपाद जी के लिए प्रसाद कुकिंग करना, उनका तो सेवा करना।
So from the past few days' experience, I am beginning to understand that humility is everything, the essential basis on which all other service is built. Being humble is the only means to counteract offenses and is the key to a good service attitude. Srila Prabhupada is tolerant of ignorance if one is eager to serve. तो अपने ऐसे कुछ दिनों के अनुभव से तो ये बता रहे हैं कि विनम्रता ही सब कुछ है। विनम्रता जो है बेसिस है, प्रमुख फाउंडेशन है जिसके ऊपर सेवा रूपी जो बिल्डिंग तैयार होती है। विनम्र होना ही एकमात्र उपाय है हर प्रकार के अपराधों से अपने आप को बचा के रखना। और विनम्रता ही जो है इज द की टू अ गुड सर्विस एटीट्यूड। सेवा भाव के लिए, अच्छा सेवा भाव विकसित करने के लिए भी विनम्रता की आवश्यकता होती है। तो प्रभुपाद जी जब भी देखते थे कि कोई भक्त बहुत ईगर है, उत्साहित है सेवा करने के लिए, तो उसके जो अज्ञानतावश जो अपराध होते थे, मिस्टेक्स होते थे, तो उसको प्रभुपाद जी सहन कर लेते थे, इजिली क्षमा कर देते थे। So this whole experience is tremendous. It is extremely blissful to be so close to the vital essence of what Krishna consciousness is all about. Association with and service to the pure devotee of the Lord. ये पूरा जो एक्सपीरियंस अनुभव है तो जी बता रहे हैं कि बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था और ये अत्यधिक आनंददायक रहा कुछ दिन प्रभुपाद जी के पर्सनल व्यक्तिगत संपर्क में आके उनका सेवा करना और इतना क्लोज होकर के ब्लिसफुल टू बी सो क्लोज टू द वाइटल एसेंस ऑफ व्हाट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट। अगर कोई एक शब्द में पूछा जाए किसी से व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, व्हाट कृष्ण भावनामृत है क्या, अगर कोई एक शब्द में इसका उत्तर जानना चाहे तो इसका अर्थ है साधु संग। साधु रिफर्स टू अ प्योर डिवोटी। तो किसी शुद्ध भक्त का सेवा, आश्रय, ये है कृष्ण भावनामृत का वास्तविक अर्थ। और ये एसोसिएशन विथ एंड सर्विस टू द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, ये मौका उनको मिला और वो एक बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट प्रभाव उनके हृदय में, उनके कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने में डाला। अब अगले दिन नवंबर 29th 1975। So, for his morning walk, Prabhupada followed a route that took us along Tansen Marg across Mandi House, up Firoz Shah as far as Kurjaun, then left almost India Gate before turning along Tilak Marg and then returning. During the course of the walk, the conversation was lively with the science versus religion. तो अगले दिन 29 नवंबर को प्रभुपाद जी सुबह सुबह जब मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक के लिए गए, तो जिस रास्ते से निकल रहे थे, तो रास्ते में दिल्ली की सड़कें हैं, वहां पे अनेकों कला केंद्र हैं। कला, कला केंद्र मीन्स, कला मीन्स आर्ट एंड कल्चर। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये बंगाली में कला का एक और अर्थ होता है चीटिंग। ये कला केंद्र मतलब ये धोखाधड़ी के केंद्र है। यहाँ पे लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मानव समाज को धोखा देते हैं। तो पहले के समय में ये कला केंद्र होते थे, कला केंद्र के नाम से जाने जाते थे। और आप में से कोई बता सकता है कि आज के समय में ये कला केंद्रों का क्या नाम है? कोई बताएगा चैट बॉक्स में लिख के बताइए, देखते हैं आप में से गेस कर पाता कि नहीं। कला केंद्र मतलब आर्ट एंड कल्चर का सेंटर होता था। ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि उस टाइम पे इतने बड़े बड़े बिल्डिंग लोग बनाए, इतना पैसा खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, इतना लोगों से पैसा लेते हैं, लेकिन इन द नेम ऑफ आर्ट एंड कल्चर वो क्या सिखाते हैं? केवल नॉन सेंस, सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति ही प्रेरणा देते हैं। हाँ, तो इसलिए इसको एक कला का अर्थ प्रभुपाद जी बोलते थे धोखा, धोखे का केंद्र है, धोखा देते हैं। आर्ट एंड कल्चर मीन्स दैट इट शुड गिव impetus to people to become to develop devotional feeling for the Lord। भगवान के प्रति भक्ति भाव को विकसित करने के लिए ये कला केंद्र हुआ हुआ करता था। कला का अर्थ यही होता है, आर्ट एंड कल्चर मीन्स दिस। जैसे ड्रामा हो गया, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस हो गया, अलग अलग प्रकार के नृत्य हो गए, ये जितने भी क्लासिकल जो सॉन्ग्स हैं या नृत्य हैं,
जैसे ये सब, स्पेशली साउथ इंडिया में भरतनाट्यम इत्यादि, ये सब का पर्पस क्या है? इसके माध्यम से जो है लोगों को कृष्ण चेतना युक्त बनाना होता था। इसमें कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का परफॉर्मेंस किया जाता था। तो जो उसको बंद कर, जो लोग जो पहले ये क्लासिकल म्यूजिक होते थे, क्लासिकल डांस होते थे, अ, इसका इसमें भगवान के गुणगान में भजन गाए जाते थे, भगवान के लीलाओं के ऊपर नृत्य किए जाते थे, और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस जो ड्रामा होता था उसका भी उद्देश्य ये होता था। हाँ, इसको बोलते हैं वास्तविक जो कला केंद्र है। लेकिन आजकल के समय में क्या हो गया, कला केंद्र नहीं रह गया है, ये बंगाली वाला कला बन गया है जिसको चीटिंग बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी के टाइम पे भी ये था, उस समय पे इसकी रूपरेखा अलग थी। आज के समय तो ये बहुत ही विस्तृत रूपरेखा से पूरे समाज में व्याप्त है। हाँ, आप में से कोई बताया नहीं आज के कला केंद्रों को क्या हो, किस नाम से जानते हैं? हाँ, आज के कला केंद्रों का नाम क्या है, कोई बताएगा? एक ही जवाब आया, बाकी लोग। That although Prabhupada pointed out that although their presentations are supposed to be cultural for the upliftment and refinement of human life, they are not culture at all. हाँ, कल्चर के नाम पे कुछ और ही है। जैसे कॉलेज वगैरह में कल्चरल प्रोग्राम होता है, नाम क्या रखते हैं, कल्चरल प्रोग्राम, और उसमें होता क्या है, ये सारे यंग लड़के लड़कियां हर प्रकार का नॉनसेंस करते हैं, इसको कल्चरल प्रोग्राम बोलते हैं। सोचिए। और ये यहाँ पे क्या होता है, मुंबई में ये नव दुर्गा के टाइम पे, हाँ, बहुत अच्छे से नव दुर्गा सेलिब्रेट करते हैं। इतनी भक्ति जागृत हो जाती है यंग बॉयज एंड गर्ल्स में नव दुर्गा के टाइम पे कि कुछ कह नहीं सकते। हाँ, सारे कॉलेजेस वगैरह में भी सब प्रमोशन करते हैं। हाँ, दुर्गा माता की प्रसन्नता के लिए क्या करते हैं, डांडिया खेलते हैं। हाँ, और ये जो डांडिया वाला ये जो टाइम होता है ना, ये एक्चुअल रिसर्च है, इंफॉर्मेशन वास्तविक है। इस टाइम पे पाया गया है कि सबसे ज्यादा यंग गर्ल्स दे बिकम प्रेग्नेंट। हाँ, सोचिए, ये है कल्चरल प्रोग्राम। तो कल्चर के नाम पे क्या करते हैं, धोखा देते हैं, चीटिंग, ऑल काइंड्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज आर परफॉर्म। हर प्रकार के पाप कर्म करते हैं लोग, नाम किसका देते हैं, कल्चर कर रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये सब ऐसे जो है कुकृत्य किए जाते हैं। जो प्रभुपाद जिसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, बाबा जी बोल रहे हैं, द रियल कल्चर मीन्स टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द सोल। वास्तविक सभ्यता कल्चर क्या है, कि इस संसार में हर चीज जो है आत्मा और आत्मा और सॉरी फर्स्ट परमात्मा भगवान और आत्मा से संबंधित होना चाहिए, आत्मज्ञान। अगर अध्यात्म नहीं है उसमें, केवल ये भौतिक देहात बुद्धि की चीजें ही हैं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, वो कल्चर नहीं। So people give attention to the activities of the body, such as the vibrations produced by the tongue, without really understanding the cause. When the body is dead, there is no more singing, although the same tongue and ears are present. They don't know who is the person singing and hearing. Materialistic scientists claim that it is all chemical reaction, but they cannot produce such a chemical. So when Ambarish Prabhu said, uh, the scientists were simply bluffing, he agreed. अमरीश को रूपा जी को बोले कि साइंटिस्ट लोग केवल जो है ब्लफ करते हैं, धोखा देते हैं। रूपा जी बोले यस। He humorously emphasized his point by declaring that the scientists should be kicked on the face. They were offering the public post-dated checks by promising to deliver proof of their claims in the future, but an intelligent man should not be cheated in this way. Harike suggested the scientists should receive their own treatment. They should have their salaries paid by post-dated check. तो हम लोग लास्ट में पढ़े थे। तो पोस्ट डेटेड चेक, प्रभात जी बोलते थे, साइंटिस्ट लोग जो बोलते हैं, वादा करते हैं कि भविष्य में हम लोग ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। हाँ, सो ये सब क्या है, पोस्ट डेटेड चेक, जो हम लोग सब पढ़ चुके थे। आगे बढ़ रहे हैं, मार्क्स का फिलॉसफी, कम्युनिज्म, ये सारी चीजें भी डिस्कस किए थे। हाँ,
यहाँ से चालू करना था। अम्बरीश हैज कम हियर टू दिल्ली फॉर ए स्पेशल पर्पस। अम्बरीश को जानते हैं आप कौन है? अम्बरीश को हैं हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन, अल्फ्रेड फोर्ड। जो फोर्ड कंपनी है, फोर्ड मोटर्स, बहुत फेमस है पूरे विश्व में, उसके फाउंडर हेनरी फोर्ड के पर्प होते हैं। तो वो आए थे अमेरिका से इंडिया, दिल्ली में स्पेशली एक विशेष उद्देश्य के लिए। सो वो कुरुक्षेत्र में प्रभुपाद जी का इच्छा था कि एक भव्य मंदिर हो अर्जुन कृष्ण के लिए। और साथ ही साथ में प्रभुपाद जी वहाँ पे एक वर्णाश्रम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, एज वेल एज अ टेम्पल ऑफ कृष्ण एंड अर्जुन, ये दोनों चीज। तो ये कृष्ण अर्जुन मंदिर अभी कार्य चल रहा है, लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसके लिए अमरीश प्रभु 1.5 लाख, नहीं 1 लाख 50, हाँ 1.5 लाख डॉलर, 1.5 लाख डॉलर डोनेट किए थे उस समय, 1970s। 1.5 लाख डॉलर लगभग ये होगा 12-13 लाख रुपए उस समय का, 1970s की बात। तो इसके लिए वो डोनेट किए थे। तो प्रभुपाद जी वर्णाश्रम यूनिवर्सिटी खोलना चाहते थे, तो उस समय तो नहीं हो पाया ओपन। मंदिर का रूपरेखा प्रभुपाद जी देखे गए। मंदिर फिर हमारे गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण महाराज वहाँ पे लैंड प्राप्त करके और बनाना चालू कर दिए। लगभग बहुत स्ट्रगल रहा, कई वर्ष लग गए वहाँ पे जो है लैंड मिलने में। फिर फाइनली 2016 में मंदिर का निर्माण कार्य चालू हो गया है। और वर्णाश्रम यूनिवर्सिटी का भी प्रभुपाद जी का इच्छा था। तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो है भक्तिवेदांत यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी अभी ओपन हो रही है। अब उसमें एग्जैक्टली पता नहीं क्या चीजें रहेंगी, लेकिन प्रभुपाद जी ये चाहते थे कि धोखा देने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, हर शहर में हजारों कॉलेजेस स्कूल्स हैं लोगों को स्लॉटर करने के लिए, धोखा देने के लिए। तो एक ऐसा यूनिवर्सिटी होना चाहिए जहाँ पे लोगों को वास्तविक कल्चर, वास्तविक ज्ञान और ये जो है सिखाया जाए, वास्तविक जीवन जीने की शैली प्रदान की जाए। So to this end, he has been in contact with Gulzari Lal Nanda, a former Home Minister and twice the acting Prime Minister of India. Gulzari, Gulzari, Gulzari Lal Nanda is now in charge of a special trust set up to develop the Kurukshetra area of pilgrimage. इसलिए प्रभुपाद जी वहाँ के होम मिनिस्टर से भी मिले थे और 2 बार भारत के प्रधानमंत्री से भी मिले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत के प्रधानमंत्री उस वक्त के इतने इंक्लाइन नहीं थे, 1970s की बात चल रही, और ना ही जो प्रेसिडेंट थे वो भी इतना इंक्लाइंड थे। तो Nanda ji arrived at the temple at noon and came up on the rooftop. As Prabhupada sat on a straw mat in his gamcha receiving his massage, Nanda ji, गुलजारी लाल नंद जी, जो होम मिनिस्टर थे वहाँ के, तो आए थे प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। मसाज जब चल रहा था, Perched on a chair, they discussed the कुरुक्षेत्र प्रोजेक्ट। तो कुरुक्षेत्र प्रोजेक्ट के बारे में प्रभुपाद जी उनको प्रेरणा दे रहे थे कि ऐसा ऐसा यहाँ पे अर्जुन कृष्ण का मंदिर होना चाहिए और एक वर्णाश्रम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। So they talked first about the work Nandiji has done to restore and develop the Kurukshetra area and what Prabhupada's requirements would be for his proposed college. Then gradually ranked on to more general topics. At the end, they agreed to meet once again on December 1st in Kurukshetra. Prabhupada will examine the land and continue the discussion on plans for development at the site. तो ये 29 नवंबर की बात है। नंद जी से बात हुआ और कुछ कैसा कॉलेज वहाँ पे बनाया जाएगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी और क्या करना है। फिर 1 दिसंबर को प्रभुपाद जी वापस आके मिलने वाले, देखने वाले थे अ, भूमि को देखने के लिए, लैंड जो जमीन दी जाएगी जहाँ पे कार्य चालू किया जाए। So later around 9 p.m., Prabhupada finished eating a little prasadam and then asked me take his plate along with a basket of fruit that had been given to him earlier in the evening and down to the temple.
The fruit was to be given to the deities, and Srila Prabhupada's plate was to be washed off and cleansed. And picking up his plate in one hand and the fruit in the other, I started for the door, but Prabhupada immediately stopped me. He pointed out that the plate, having been eaten from, was dirty. I had picked it up, contaminating myself by touching it, and then I touched the fruit to be offered to the deity. He told me to wash my hands and take the items separately. We all smiled at his thoughtfulness and my dullness. तो प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लगभग 9 बजे के आसपास प्रभुपाद जी अपना थोड़ा सा डिनर लिए। तो जो प्लेट जूठा प्लेट बचा था प्रभुपाद जी का, तो उनके सर्वेंट हरीशौरी प्रभु एक हाथ में प्लेट पकड़ लिए और दूसरे हाथ में एक बास्केट था, जिसमें फ्रूट्स रखे हुए थे, जो प्रभुपाद जी को किसी ने ला के दिया था, लेकिन वो ऑफर्ड नहीं थे अभी तक। तो प्रभुपाद जी उसको नहीं खाए थे। प्रभुपाद जी रखे थे उसको कि भगवान को भोग लगाएंगे। तो प्रभु जी जब जा रहे थे तो प्रभुपाद जी का एक हाथ में जूठा प्लेट भी लिए और एक हाथ में बास्केट पकड़ लिए, दोनों अलग अलग, ऐसा मिक्स नहीं किए, दोनों अलग अलग पकड़े हुए हैं और जा रहे थे। प्रभुपाद जी इमीडिएटली पॉइंट आउट किए कि नहीं, आपने एक हाथ में जो है जूठा प्लेट लिया है, तो उससे आप गंदे हो गए। तो उस गंदे होने के कारण आप उस हाथ दूसरे हाथ में भी भगवान को ऑफर करने के लिए खाद्य पदार्थ नहीं पकड़ सकते हो, वो गंदा हो जाएगा। तो इसलिए पहले आप इसको रख के आओ, हाथ अच्छे से धुल लो, उसके बाद भगवान को अर्पण करने के लिए जो फ्रूट्स है वो लेके जाओ। तो इसको बोलते हैं सुचि और मुचि का ज्ञान। सुचि मुचि, सुचि मतलब स्वच्छता, मुचि मतलब गंदगी। तो प्राय लोग समझते हैं कि गंदगी मतलब कुछ बाहर का गंदा चीज हो जाए तो गंदगी। गंदगी, शुचि इतना इम्पोर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको। प्राय कई घरों में लोग जो खाते हैं तो क्या करते हैं, एक हाथ से खाते रहते हैं, हाँ प्लेट से, और दूसरे हाथ से जो किचन के बर्तन होते हैं उसी में से सर्विंग करना चालू कर देते हैं। लेकिन ये जो है पूरी तरीके से गलत है, ये पूरी तरह से कंटेमिनेट कर देता है, गंदा कर देता है, जूठा कर देता है उन बर्तनों को। कोई बोलेगा मैं तो दूसरे हाथ से, मेरा दूसरा दूसरा हाथ जूठा नहीं था। और एक और बात बता, कुछ लोग होते हैं दोनों हाथ से खाते हैं। ये भी गलत है पूरी तरीके से, दोनों हाथ से नहीं खाना चाहिए। हमारा लेफ्ट हैंड कभी जूठा नहीं होना चाहिए, लेफ्ट हैंड से तो कभी खाना भी नहीं चाहिए। राइट हैंड से बस इस्तेमाल करना चाहिए, खाना चाहिए, और लेफ्ट हैंड बिल्कुल अनटच्ड रहना चाहिए, स्पर्श नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा बायां हाथ तो हमने जूठा किया नहीं, इसलिए इससे हम सर्विंग कर सकते हैं। बट वो भी अकॉर्डिंग टू शास्त्र, अगर सूची मुची का ध्यान रखा जाए तो वो सूची नहीं है, वो मुची है, वो गंदा है। और वो जो है दूषित कर देता है उन बर्तनों को, किचन के, जो भगवान के लिए जिसमें कुकिंग होता है, भगवान उसमें हम भोगा बनाते हैं। हाँ। हाँ, केवल ऐसा नहीं कि भगवान के लिए ही। कोई बोलेगा हमारे घर में तो भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। अगर कोई भोग नहीं भी लगाते हैं ना, तो भी किचन के बर्तन को जूठा करने से अपवित्रता होती है, और वो जो है व्यक्ति के चेतना को दूषित करता है, और वो मतलब सही नहीं माना जाता है। जैसे जो भी पवित्र चीजें होती हैं, अगर आप उसको जूठे हाथ से टच कर देंगे ना, तो वो जो है खराब हो जाती है। जैसे घी में अगर आप जूठा मिला दिए तो घी खराब हो जाता है। हाँ, वो नहीं चलता है, इसलिए ये सब, तो ये सब ध्यान देने वाली बात है कि किचन के अंदर कुछ भी जूठा नहीं जाना चाहिए। और अगर किसी को कोई दूसरा सर्व करने के लिए नहीं है, तो खुद ही सर्व करना है, तो पहले जाके हाथ धुलना चाहिए फिर सर्व करना चाहिए। एनीवे ये सब और डिटेल है, बट ये प्रोपा जी यहाँ पे बताए हैं कि इस प्रकार से आप अलग अलग लेके जाओ। So from my point of view as a disciple, both Guru and God were to be worshipped on the same level. Foremost in my mind was the thought that every little opportunity to render some service was for my own benefit. In other words, I thought that I was becoming purified simply by touching the plate that Srila Prabhupada had personally eaten from. So प्रभु जी सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी का जो जूठा प्लेट है, वो मेरे लिए तो एज गुड एज भगवान को जो वर्शिप करते हैं उससे है। तो ऑफ कोर्स गुरु जो होते हैं भगवान के बराबर वर्शिपेबल होते हैं। और वैष्णव का या गुरु का जो जूठा होता है, वो वो परम पवित्र होता है और हमको शुद्ध करता है। लेकिन जब हम भगवान की सेवा के लिए जाते हैं, तो अगर गुरु का भी कोई जूठा हमने टच किया है,
तो हमको हाथ साफ करना चाहिए। हाँ। और इसलिए जैसे जप करते हुए भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम जैसे हमारे गुरु महाराज एक बार एक भक्त उनके चप्पल शूज चप्पल निकाले हाथ से, तो हाथ उसका हो गया, फिर वो डायरेक्ट फीडबैक में हाथ डाले। महाराज तुरंत बोले कि आपने मेरे चप्पल छुआ है। हाँ, तो आप हाथ पहले धो, हाथ धोने के बाद फिर आप माला जप स्टार्ट करो। तो हालांकि गुरु का सम्मान हम भगवान के जैसा करते हैं, लेकिन फिर भी जो वैदिक कानून है उसको पालन करना चाहिए। तो गुरु के या वैष्णव के चरण जब छूते हैं तो उसके बाद उसी हाथ से हम जप नहीं कर सकते, उसको पहले धुल लेना चाहिए, उसके बाद जप करो। He, however, thought of himself as humble servant of Krishna. Thus, he saw the plate as being contaminated because he has such a high standard of purity. And because the fruit was to be offered to the deity, Srila Prabhupada could therefore not accept the mixing of the two items. In Prabhupada's presence, it is becoming quite clear how little I have learned in almost 4 years in the moment. Being with Srila Prabhupada is opening up a whole new perspective on devotional service to me. As Srila Prabhupada's assistant, one has to learn to see matters from his point of view, and that takes precedence over one's own. सो हम मुझे बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी के साथ वो 4 साल से इस्कॉन में थे, लेकिन प्रभुपाद जी के साथ इतना क्लोज उनका एसोसिएशन नहीं हुआ था अभी तक। लेकिन जब प्रभुपाद जी के साथ क्लोज एसोसिएशन में आए, तो कुछ दिन के क्लोज एसोसिएशन में उन्होंने उतना कुछ सीख लिया जो 4 साल में नहीं सीखा। को ऐसा महसूस हुआ कि मैंने पिछले 4 साल में बहुत थोड़ा सीखा है। तो ये फर्क होता है। हम जितने एडवांस डिवोटी का संग करते हैं उतनी और हमको चीजें जो है पता चलती है। तो या आध्यात्मिक ज्ञान तो मिलता ही है, स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। और कैसे हमको व्यवहार करना चाहिए वो हम देख करके सीखते हैं। हमारा जो डीलिंग है भगवान के साथ, अन्य वैष्णवों के साथ और संसार के वस्तुओं के साथ, ये सारी चीजें तो व्यक्ति सीखता है भक्तों के संग में आकर। इसलिए मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ ये हमेशा, ये ऑनलाइन क्लासेस तो ठीक है, आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे सकता है, वो बहुत जरूरी है फिलोसफी स्ट्रांग करने के लिए। लेकिन जब तक हम टेम्पल में एसोसिएट नहीं होते हैं, हम फिजिकल एसोसिएशन नहीं होता है भक्तों के साथ, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करते, जब तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं प्रैक्टिकल, कुछ मीनिंगफुल सर्विसेज जब तक नहीं लेते हैं, तब तक हमारा जो वास्तविक प्रगति है, एक्चुअल एडवांसमेंट, वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये हमको प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे। सो November 30, 1975, 30 नवंबर की बात कर रहे हैं। As Srila Prabhupada took his massage on the roof, Hansadutta Prabhu came up to join him। 30 नवंबर को जब प्रभुपाद जी मसाज ले रहे थे, हंसदूत प्रभु आते हैं। After sitting for a while and reading from the fifth canto of Srimad Bhagavatam, he expressed to Srila Prabhupada his appreciation of the newly published volume। तो पांचवा स्कंद उसी समय पब्लिश हुआ था भागवत का। तो हंसदूत प्रभु पांचवा स्कंद प्रभुपाद जी के जैसे ही पब्लिश हुआ था उसको पढ़े थे, और आके अप्रिसिएशन कर रहे थे, बता रहे थे कि कितना वंडरफुल है। Prabhupada chatted a little with him, extolling the pleasure of sitting in the sunshine। He said the Rajarishis of former ages all made their capitals in India on account of the pleasant sunny weather। Even during winter, the days are warm and sunny, and in the summer, the evenings are very pleasant and mild। प्रभुपाद जी 30 नवंबर की बात है, ठंडी का समय है, दिल्ली में छत पे बैठे हैं, 11 बजे के आसपास लगभग मसाज ले रहे हैं, और जो सनशाइन ऐसे सूर्य की रोशनी में बैठ करके, तो इसमें जो अनुभूति हो रही है,
प्रभात जी ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि इसीलिए पहले युगों में जितने भी राजऋषि हुए, राजा लोग हुए, सबने भारत को ही अपना जो है राजधानी बनाया और यहीं पे रहते थे। हालांकि उनका जो राज्य था पूरे विश्व में रहता था, लेकिन कैपिटल आप देखेंगे जितने भी चक्रवर्ती सम्राट हुए सबकी कैपिटल भारत में थी। हस्तिनापुर, पांडवों की कैपिटल हस्तिनापुर दिल्ली में थी। और जो इक्ष्वाकु वंश के जितने भी राजा हैं, भगवान रामचंद्र उसमें आते हैं, इनकी भी कैपिटल अयोध्या में थी। और इसके अलावा अन्य भी जगह, तो भारत में ही अनेकों स्थान पे कैपिटल बनाए, क्योंकि स्पेशली यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, एक तो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है यहाँ पे, क्योंकि ये सब राजऋषि थे। राजऋषि मतलब ये महान भक्त भी थे। हाँ, तो इसलिए इनको आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए ये भारत जो है सुटेबल रहता था वैसा। भगवान के धाम है यहाँ पे, तीर्थ स्थान है। और दूसरा प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं जैसे कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है प्लीजेंट है, सनी वेदर रहता है हमेशा। और ठंडी के समय में भी जो है गर्म और सनी वेदर होता है। और गर्मी के समय में भी जो इवनिंग है संध्या कालीन बहुत ही ठंडा ठंडक और शीतल प्रदान करता है। तो इसलिए परफेक्ट प्लेस होता है। नहीं तो ऐसे ऐसे स्थान है विश्व में जहाँ पे गर्मी के सीजन में भी आप जो है ठंड से कांप जाएंगे। कोई सन नहीं है, सनशाइन पहुंचता ही नहीं है, ऐसे ऐसे जगह है। हाँ, बहुत वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड टू फाइंड। और कुछ ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे ठंडी में भी गर्मी होती है, इतना गर्म रहता है। रेगिस्तान, डेजर्ट, ये सारे जगह तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केसेस होते हैं, लेकिन यहाँ बैलेंस है इंडिया में। तो भारतवर्ष जो है हर हर मामले में बैलेंस्ड है। यहाँ पे बहुत ज्यादा सुख भी नहीं है, बहुत ज्यादा दुख भी नहीं है। हाँ, ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत दुख है, खाने के लिए नहीं मिलता लोगों को, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, ये सब मिलता ही नहीं है। ऐसी स्थिति है, लोगों को कोई उपाय नहीं है, नॉनवेज ही खाना पड़ता है फोर्सफुली। और ऐसी भी स्थिति रहती है कई बार कि मनुष्य को ही काट के खाना पड़ता है। अपने दादाजी लोगों को काट के खा लेते हो, अब क्या क्या करेंगे। ऐसे ऐसे देश हैं सोचिए। और ऐसे ऐसे भी देश हैं जहाँ पे इतना ज्यादा ऐश्वर्य है, इतना ज्यादा भोग करने की अपॉर्चुनिटी है कि वहां पे कोई सेंस कंट्रोल कर ही नहीं सकता, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडिया में जो आज ये सब चीजें चल रही है ना, लिविंग कल्चर, और जो अलग अलग प्रकार के बोलना वर्णन करना ज्यादा उचित नहीं है, मैरिज से रिलेटेड। हाँ, सेम सेम जेंडर मैरिज, ये सारी चीजें भी चल रही है, अब इंडिया में भी ये सब बातें हो रही है, लिविंग कल्चर इत्यादि। ये वेस्ट वगैरह में, अमेरिका वगैरह, यूरोप में ये बहुत पहले से है। 50 60 70 साल से ये सब चल रहा है। वहां पे प्रोपा जी जब पहुंचे थे तब ऑलरेडी लिविंग कल्चर वहां पे चल रहा था। तो सोचिए वहां पे कितना डिफिकल्ट होगा। वहां पे इतना पाप है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करने के बहुत सारे संसाधन है और कोई रोक टोक नहीं है। हर पग पग में, स्टेप स्टेप, पग पग में सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए ऐसे देश में भी लोग भजन नहीं कर सकते हैं, भक्ति करना मुश्किल है। और ऐसा देश भी जहाँ पे लोगों को खाने के बांधे हैं, बहुत गरीब है, जैसे अफ्रीकन कंट्री है कुछ, तो ऐसी हालत खराब हो जाती है। रशिया भी है, रशिया में भी बहुत ऐसे गरीबी चलती है, लोगों को खाने के लिए बहुत नहीं मिलता है और स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पे भक्ति नहीं होती। लेकिन भारतवर्ष इतना महान है। हाँ, हर जगह लोग बोलते हैं ना मेरा भारत महान, लेकिन पहले जानना चाहिए भारत महान क्यों है। लोगों को पता नहीं रहता है, बस बोल देते हैं मेरा भारत महान। तो मेरा भारत इसलिए महान है क्योंकि यहाँ पे ना तो बहुत ज्यादा दुख है, और ना जो बहुत ज्यादा सुख है। ना यहाँ पे बहुत ज्यादा पाप है, और ना बहुत ज्यादा ऐसा लोग जो है बहुत पुण्य होने के कारण ऐश्वर्य है, भोग है। हाँ, अब धीरे धीरे हो रहा है ये सारी चीजें पे, बहुत दुख भी बढ़ता जा रहा है, पाप भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो इसलिए ये बहुत सुटेबल है यहाँ पे कि कोई अच्छे से भगवत भजन कर सकते हैं। इसलिए ज्यादातर साधु संत लोग यहीं पे रहते हैं, भारत में ही ज्यादातर। जितना और जितने भी भगवान के अवतार हुए यहीं पे हुए हैं, तीर्थ है, धाम है, यही सब कारण से। इसलिए जो वो जो भारतवर्ष में जन्म होता है वो बहुत भाग्यशाली है। और जिसका पाप जब बढ़ जाता है तो उसको अमेरिका में वास मिलता है, अमेरिका में परमानेंट रेसिडेंस मिल जाता है। एनीवे, so Hansadut asked Prabhupada about the possibility of opening a center in Kabul.
काबुल में पूछ रहे थे। हंसदूत प्रभु श्रील प्रभुपाद जी को पूछे कि हमारा एक मंदिर काबुल में भी होना चाहिए। So he explained that the residents there have shown interest in our society, and a good number of young Westerners pass through the area, many of whom are receptive to learning about spiritual life. तो काबुल में हजरत तो प्रचार करते थे या वहां पे गए होंगे, तो बोले कि कई लोग वहां पे काबुल में हमारे मूवमेंट के प्रति इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और बहुत सारे यंग वेस्टर्नर्स, यूरोपियन अमेरिकन यंग जनरेशन वहां से जाते हैं काबुल से, और वो सब आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानने के लिए बहुत ही इच्छुक हैं। So Srila Prabhupada positively declared that it is his desire to see a center in every city of the world. He encouraged Hansadutta to go ahead and try to establish something. Prabhupada जी बोले यस वेरी नाइस गुड। बोले प्रभुपाद जी अपनी इच्छा व्यक्त की है कि मैं तो चाहता हूँ विश्व के जितने भी शहर हैं हर जगह हमारा सेंटर होना चाहिए। और हंसदूत प्रभु को इनकरेज किए, बोले आप जाओ और वहां पे काबुल में कुछ स्टेब्लिश करो। इसके पश्चात गोपाल कृष्ण joined us on the roof to finalize arrangements for tomorrow's journey to कुरुक्षेत्र। तो परम पूजनीय श्रील गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज उस वक्त गोपाल कृष्ण दास के नाम से विख्यात थे। तो वो आते हैं वृंदावन से प्रभुपाद जी के पास मिलने के लिए, कुरुक्षेत्र जाएंगे महाराज प्रभुपाद जी के साथ। तो उसके बारे में फाइनल अरेंजमेंट करने के लिए। So when he asked who would accompany His Divine Grace on the trip, Srila Prabhupada, with an upward tip of his head, immediately indicated me. He may go. तो जब महाराज पूछे कि प्रभुपाद जी को और कौन साथ में चलना चाहिए कुरुक्षेत्र, प्रभुपाद जी इमीडिएटली सिर ऊपर करके बोले हरीशौरी प्रभु को कि इनको भी ले चलो, ये जा सकता है। So Gopal Krishna registered mild surprise since I am only a temporary fill-in, Harishori, Srila Prabhupada. तो अच्छा, तो कुरुक्षेत्र जाना था तो प्रभुपाद जी के साथ कोई एक सर्वेंट कौन रहेगा? तो उसके लिए प्रभुपाद जी बोले कि ही में गो, हरीशौरी चल सकता है। तो महाराज जो है थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि हरीशौरी प्रभु तो टेम्परेरी प्रभुपाद जी के सर्वेंट थे, क्योंकि मेन जो सर्वेंट आएंगे तो वो रहेंगे प्रभुपाद जी के साथ। तो इसलिए वो पूछे हरीशौरी शिला प्रभुपाद, टू विच प्रभुपाद रिस्पॉन्ड वेल आई हैव टू हैव माई मसाज। तो इसलिए उनको जाना। So, by Prabhupada's grace and to my great satisfaction, my tenure as a servant has been extended, and I will get my first chance to travel with His Divine Grace। तो उनका बढ़ गया टेन्योर, और प्रभुपाद जी के साथ वो आ, कुरुक्षेत्र अब जाएंगे। So, unfortunately, I blundered with the hot water for his bath again today। 30 नवंबर की बात है, 2 दिन पहले एक मिस्टेक हो गया था। तो बता रहे हैं कि मैं गर्म पानी रखना भूल गया था, तो जिसके कारण प्रभुपाद जी को आधा घंटा वेट करना पड़ा स्नान करने के पूर्व। तो बोल रहे दुर्भाग्यवश आज भी मेरे साथ ये गड़बड़ हो गया रिगार्डिंग हॉट वाटर। आई रिमेम्बर टू प्लेस द इमर्सन हीटर इन द बकेट ऑफ वाटर बट आई फूलिशली फॉरगॉट टू स्विच इट ऑन। पिछली बार गर्म पानी रखना ही भूल गए थे, और इस बार बकेट ऑफ वाटर तो रख दिए और रॉड को भी लगा दिए, लेकिन बटन ऑन करना भूल गए। So this time Srila Prabhupada became exasperated and reprimanded me because he had to wait until the water heated up. I had nothing to say. I hung my head, feeling terrible. It was the second time in 3 days, and there was no excuse. इस बार लेकिन प्रभुपाद जी गुस्सा हो गए काफी, क्योंकि प्रभुपाद जी का जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। प्रभुपाद जी को फिर से जो है वेट करना पड़ा आधा घंटा लगभग। तो लेकिन प्रभु जी बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हुए सिर झुका के बस खड़े रहे, कुछ बोले नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं दिए, कोई बहाना नहीं दिया। हाँ, इसको बोलते हैं सिंसियर डेडिकेटेड डिसाइपल। गलती हो गई, स्वीकार कर लिए, माफी मांग लिए, कोई बहानेबाजी नहीं करी। हाँ, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद मैं ये था वो कर रहा था इसलिए भूल गया, ये कर लिया वो कर लिया, ये नहीं। या कुछ लोग तो होते हैं जो झूठ भी बोल देते हैं, ये अरे मैंने तो ऑन किया था फिर किसी ने ऑफ कर दिया होगा।
ऐसे ऐसे करके। लेकिन सिंसियरिटी और डेडिकेशन मीन्स अगर गलती हो जाती है तो उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेना और उस पर पश्चाताप करना, और फिर वापस ऐसी गलती ना हो, इस बात को ध्यान रखना। So now I can understand that although Prabhupada is very tolerant of mistakes arising from inexperience, he expects us to learn from our errors. Simple carelessness does not sit well with him at all. He wants us to act with clear intelligence, seeing this as a symptom of our Krishna consciousness. हालांकि प्रभुपाद जी, जो नए लोग होते थे, अनुभवी नहीं होते थे, तो कैसा भी मिस्टेक करते थे प्रभुपाद जी सहन कर लेते थे। लेकिन अगर कोई मिस्टेक बार बार करता था तो प्रभुपाद जी सहन नहीं करते थे, अच्छे से झाड़ भी देते थे। क्योंकि ताकि वो सीरियस होकर के सुधार सके, बार बार मिस्टेक ना करे। अ, प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम स्पष्ट बुद्धि का इस्तेमाल करके जो है कार्य करें। यही कृष्ण भावना भावित होने का सिम्टम है, लक्षण है। ज्यादातर लोगों के पास तो बुद्धि होती है, मतलब बुद्धि का डिब्बा होता है, लेकिन उसमें मटेरियल नहीं होता है, सब्सटेंस की कमी होती है। और किसी के पास पुअर फंड होता है, कम होता है। लेकिन भक्तों के पास जो होता है, बुद्धि का डब्बा भी होता है, हाँ, और सब्सटेंस भी होता है। इसलिए ये सिम्टम है, सिम्टम ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स कि वो भक्त का इंटेलिजेंस शार्प होता है, चलता है सेवा के लिए स्पेशली। So after taking lunch prasadam, Prabhupada sat at ease in his sitting room for a short while. फिर लंच से प्रसाद लेने के बाद प्रभुपाद जी अपने सिटिंग रूम में कुछ समय के लिए बैठे। Then he walked through the servant's room to his bedroom to retire for his afternoon nap. फिर अपने सर्वेंट के रूम के थ्रू से जाते हुए अपने रूम में थोड़ा दोपहर को एक नैप, झपकी लेने के लिए जाते हैं। हंसदूत हरिकेश एंड आई वर इन द सर्वेंट्स रूम टेकिंग आवर लंच। जब प्रभुपाद जी विश्राम करते थे उस वक्त उनके जो सेक्रेटरी या सर्वेंट होते थे वो लोग प्रसाद खाते खाते थे। So as he came in, we offered our obeisances. I was I was sitting on the floor eating from a bowl with a spoon, and as I knelt back, I put the spoon down and rested my hand on my knee. Immediately, Prabhupada looked at me and said, "Oh, you are eating?" And then he put his hand on different places of his body, as if to illustrate a child contaminating his clothes with a dirty hand. सो प्रभु जी खा रहे थे, लंच खा रहे थे, प्रभुपाद जी सामने से आए तो इमीडिएटली उनको प्रणाम कर दिए। और प्रणाम करते वक्त क्योंकि हाथ जूठा था तो नीचे नहीं रख सकते थे, तो हाथ को अपने ऐसे धोती के पास रख लिए। तो इमीडिएटली प्रभुपाद जी नोटिस किया, अरे आप खा रहे हो, आपका हाथ जूठा है, तो आप जहाँ पे भी टच करोगे वो सब क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, डर्टी कंटामिनेटेड हो जाएगा। So my instinct was to say, well, Srila Prabhupada, my hand isn't dirty. I'm eating with a spoon. But I thought better of it and checked myself. Prabhupada could obviously see that. I realized that Prabhupada simply had a better understanding of what constitutes cleanliness. He laughed, and as he walked past us into his bedroom, he shook his head and said, "You are all brought up milechas." So हालांकि प्रभु जी जो है एक बाउल में, कटोरी में चम्मच से खा रहे थे, तो डायरेक्टली उनका हाथ टच नहीं हो रहा है। तो वो जब प्रणाम के लिए गए तो हाथ कहीं पे रखे अपने शरीर में, तो प्रभुपाद जी ने नोटिस किए दैट यू आर ईटिंग, आप खा रहे हो तो आप अपना हाथ ऐसे कैसे टच कर रहे हो, वो जो भी टच करेंगे वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी से आर्गुमेंट नहीं की, ये हमको सोच देखना चाहिए ना। वो बोलना तो चाह रहे थे, थोड़ा इंस्टिंक्ट हुआ कि वो बोले प्रभुपाद जी मैं तो अपने हाथ से नहीं खा रहा हूँ, तो मेरा हाथ गंदा नहीं है, मैं तो चम्मच से खा रहा हूँ। लेकिन इमीडिएटली उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया, बोले आर्गुमेंट नहीं करने का। हाँ, शिला प्रभुपाद जी कौन है, ही हैज बेटर एक्सपीरियंस, उनके पास ज्यादा ज्ञान है, बेटर अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा समझ है। क्या उनको दिख नहीं रहा है कि मैं चम्मच से खा रहा हूँ? वो भी तो देख रहे हैं ना कि चम्मच से खा रहा हूँ, फिर भी वो क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब उनके पास ज्यादा समझ है कि पवित्रता और अपवित्रता क्या होती है, इसलिए उनसे आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, तो प्रभु जी जो है चुपचाप रह गए और एक्सेप्ट कर लिए जो प्रभुपाद जी बोले।
फिर प्रभुपाद जी वहां से थोड़ा हंस करके चले जाते हैं बेडरूम में और बोलते हैं, यू आर ऑल ब्रॉट अप मलेशियस। आप क्या कर सकते हो, आप सब मलेच्छ। मलेच्छ मतलब जो गंदगी करते हैं, गंदगी में रहते हैं। तो वहां पे आपका जन्म हुआ है, वहीं पे पालन पोषण हुआ है, तो आदत रहेगी, ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो हंसना मतलब प्रभुपाद जी मतलब एक्सेप्ट किए कि ठीक है, आप ऐसे म्लेच्छ तरीके से जन्म लिए हैं, पले बड़े हैं, तो इसलिए आप ये मिस्टेक हो जाती है। पर ठीक है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। हाँ, तो होप दिए, ये हंस करके प्रभुपाद जी ने होप दिया कि डोंट वरी, यू विल अंडरस्टैंड। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारे जब जो वरिष्ठ भक्त लोग या गुरु हैं, जब हमको बोलते हैं कुछ चीजें, तो अगर हमको नहीं भी समझ में आता उस वक्त ना, तो समझ में कम से कम इतना तो मानना चाहिए ना कि वो हमसे बड़े हैं और उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है। उम्र में बड़े हैं, भक्ति में बड़े हैं, साधना में बड़े हैं, और सेवा में भी बड़े हैं, हर चीज में वो आगे हैं। तो वो अगर कुछ चीजें बोल रहे हैं, तो उसमें वो सत्य होगा। ये मेरे समझ की कमी है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन जो लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, जो बोला जा रहा है वो सही है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, तो चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम फॉलो कर लेते हैं, तो समझ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और जो भक्त लोग उसमें आर्गुमेंट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मेरा तो ऐसा भाव नहीं था, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आपने ऐसा बोल दिया, ऐसे नहीं होता है, तो वो लोग फिर कहीं के नहीं रहते हैं, वो धीरे धीरे भक्ति से विमुख हो जाते हैं। भक्तों का संग छूट जाता है, भक्ति उनकी छूट जाती है। क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल भक्ति का क्या है? अ, विनम्रता एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। विनम्रता के बिना भक्ति कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और विनम्रता का अर्थ होता है कि हम स्वीकार करें, स्पेशली अगर जो हमारे आचार्य गण, गुरु वर्ग, सीनियर भक्त जो बोलते हैं, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इमीडिएटली आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए कि नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आप मुझे मिसजज कर रहे हैं, आपने अच्छे से नहीं समझा, आपने अच्छे से, आपको गलत बताया गया है। तो कोई मूर्ख नहीं है संसार में। एक छोटा बच्चा भी मूर्ख नहीं होता है। आप खुद सोचिए, आपने देखा है एक छोटा बच्चा भी होगा ना, 8 10 11 साल का बच्चा भी होगा, वो भी देख करके समझ जाता है। तो फिर जो बड़े वरिष्ठ भक्त होते हैं, जो इतने एक्सपीरियंस हैं, उनको क्या समझ में नहीं आएगा? सिक्स सेंस बच्चों में भी होता है, बच्चे भी जानते हैं। तो इसलिए हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अननेसेसरी आर्गुमेंट करके हम अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि हम अपने आप को फिर ब्लॉक कर देंगे। अगर हम अपने गुरु वर्ग, स्पिरिचुअल अथॉरिटीज, काउंसलर, मेंटर्स या सीनियर भक्तों से किसी विषय में आर्गुमेंट करते हैं, ये बोलते हैं कि आप गलत समझ रहे हैं मुझे, या मैंने ऐसा तो किया ही नहीं, आप मुझे मिसजज कर रहे हैं, या ऐसा नहीं होता है प्रभु जी, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो फिर इससे हम क्या करते हैं, ये आर्गुमेंट जो होता है ना, आर्गुमेंट मतलब कि जो हमारे वरिष्ठ भक्त या गुरु हमको कुछ शिक्षा देते हैं या समझाते हैं कि ये सही है, ये गलत है, इसके विषय में, तो आर्गुमेंट करना मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करना। और इसके कारण वो जो आर्गुमेंट होता है वो हमारे एडवांसमेंट ब्लॉक कर देता है, और इस प्रकार से हमारा जो है एडवांसमेंट नहीं हो पाता है और हम वहीं फंसे रह जाते हैं। और इससे इससे भी ज्यादा डेंजरस क्या होता है, इससे भी ज्यादा डेंजर होता है कि अपराध भी होता है। वैष्णव अपराध होने का चांसेस रहता है हमेशा। हाँ, अपराध कैसे होता है? पहले तो आर्गुमेंट किया, तो अपने आप को ब्लॉक कर दिया कि अब मैं, हम अपने आप को ब्लॉक कर देते हैं कि अब मैं नहीं समझ सकता हूँ, समझ नहीं पाएंगे फिर। और अपराध का चांसेस ऐसे रहता है कि फिर वो व्यक्ति जो होता है ऐसे वरिष्ठ भक्त या गुरु के प्रति, काउंसलर के प्रति दोष भावना आ जाती है मन में। और वो दोष भावना आने के कारण कि हमेशा मेरे को मिसजज करते हैं, हमेशा मुझे गलत समझते हैं, या या क्या बोलते हैं, अलग अलग इस प्रकार से सोचता है। तो फिर उनका, फिर जो अन्य लोगों से बात करता है, तो धीरे धीरे फिर निंदा करना चालू कर देता है, और इससे अपराध भी हो जाता है। तो पहला ब्लॉक करना मतलब एडवांसमेंट में ब्लॉक। और फिर जब दोष दृष्टि रख के निंदा करता है, तो इससे जो भी बच्ची कुची जो भी थोड़ी बहुत भक्ति होती है, वो भी जो है डेबिट हो जाती है, वो भी चली जाती है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। तो हम लोग सीख सकते हैं यहाँ पे, इस ग्रेस हरीशौरी प्रभु प्रभुपाद जी के पर्सनल सर्वेंट हैं, उनके आचरण से। तो उनसे भी मिस्टेक हुआ कुछ कुछ, पानी गर्म करना भूल गए, और यहाँ पे जो है खाते वक्त। लेकिन जब जब प्रभुपाद जी ने उनको टोका, बोला, तो वो आर्गुमेंट नहीं किए, इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिए।
अब आप में से कोई बोलेगा प्रभु जी ये तो उनका सौभाग्य है, और उनको प्रभुपाद जी जैसे गुरु मिले ना, तो इसलिए प्रभुपाद जी पे तो पूरा विश्वास है उनको, प्रभुपाद जी ने बोला इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और हमको कौन मिलता है? तो हम कैसे मान पाए? तो इसीलिए ये सही बात है, हो सकता है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि कुछ भी अगर बता रहे हैं तो प्रभुपाद जी ने ये रेफरेंस दे करके, ये शास्त्र से रेफरेंस, प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला है, इसको फिर तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना। अगर हम फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम प्रभुपाद जी को भी नहीं फॉलो कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की वाणी को तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना। स्पेशली मैं, ये जो यूथ डिवोटीज हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कभी भी डाउट होता है, मैं आपको अगर कुछ चीजें बोलता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो आप जाइए, सर्च करिए प्रभुपाद जी ने इसके बारे में क्या बोला है, और फिर आप सोचिए, विचार करिए ये उचित है कि नहीं। हाँ, जैसे स्पेशली यूथ डिवोटीज, मिक्सिंग ऑफ अपोजिट जेंडर ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। बिफोर मैरिज, नो यंग बॉय यंग गर्ल दे शुड मिक्स टुगेदर। मिक्सिंग मतलब नॉट जस्ट फिजिकल रिलेशनशिप, मिक्सिंग बाय एनी काइंड, टॉकिंग ऑल्सो। आज मैंने एक प्रभुपाद जी का लेक्चर लिंक भेजा था कुछ भक्तों को, यूथ डिवोटीज को, पता नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना, क्योंकि वही चीजें मैं भी बोलता था, लेकिन कुछ लोग आर्गुमेंट करते रहते थे अननेसेसरी। लेकिन प्रभुपाद जी आज के लेक्चर में बोले हैं स्पष्ट, तो आप सुन सकते हैं जिनको भेजा है, आप सुनिए। उसमें प्रभुपाद जी स्पष्ट बताते हैं कि इलिसिट सेक्स का जो प्रिंसिपल है, इलिसिट सेक्स डजंट ओनली मीन फिजिकल एसोसिएशन। इफ यू आर टॉकिंग विथ अपोजिट जेंडर, that is also counted as illicit sex. Not only talking or chatting, if you are thinking also, अगर आप सोच भी रहे हैं, that also comes into the category of illicit sex. हाँ, और भी उसमें पूरा डिटेल प्रभुपाद जी बोलते हैं। एनीवे, तो हमारे ऊपर है, हम इसको स्वीकार करें तो आगे बढ़ेंगे, और हम आर्गुमेंट करेंगे कि नहीं, मेरे इंटेंशन पे डाउट डाउट किया जा रहा है, मुझे समझा नहीं जा रहा है, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है, मेरे अंदर कोई अटैचमेंट नहीं है, मेरे अंदर कोई लस्ट नहीं है, ये तो मैं तो, मेरे अंदर जस्ट एक अफेक्शन है भक्ति को लेकर के। तो ये सब आर्गुमेंट फिर हमको ब्लॉक कर देगा, हम एडवांसमेंट नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट स्पिरिचुअली तो हम एडवांसमेंट नहीं कर पाएंगे, मटेरियली का भरोसा नहीं, मटेरियली भी हम डूब सकते हैं। एनीवे, सब भगवान जिस प्रकार से बोल के आगे निकल गए। Then again in the evening, without first washing my hands, I picked up a water jug after handling Srila Prabhupada's plate. He immediately noticed and corrected me. He laughed and told me not to mind. It is the position of the Guru, he said, to find out the faults in the disciple and rectify them. तो अभी देखिए, 2 बार हो गया ऑलरेडी, प्रभुपाद जी करेक्शन दिए। अब शाम को फिर से मिस्टेक हो गया। हाँ, एक हाथ से वाटर जग पकड़े हैं और दूसरे हाथ से प्रभुपाद जी का जूठा प्लेट। प्रभुपाद जी फिर से नोटिस किया, फिर से करेक्ट किया, बोले दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं कर सकते आप, ये गलत है। और प्रभुपाद जी देखे कि ऑलरेडी बैक टू बैक इतने करेक्शन दे दिए, तो प्रभुपाद जी थोड़ा सा स्माइल किए और बोले कि प्लीज डोंट माइंड, आप बुरा मत मानो, ये गुरु का कर्तव्य है, इट इज द पोजिशन ऑफ द गुरु। इसलिए टू फाइंड आउट द फॉल्ट्स इन द डिसाइपल एंड रेक्टिफाई देम, शिष्य के अंदर दोष देखना और उसको सुधारना, ये गुरु का कर्तव्य है। इसलिए जो गुरु या जो गाइडेंस करने वाले जो व्यक्ति, काउंसलर है, मेंटर है, गुरु है, अगर वो ये कार्य नहीं करते हैं, तो फिर वो वास्तव में वो अन्याय कर रहे हैं अपने ऊपर निर्भर डिसाइपल या काउंसली के ऊपर। उसके ऊपर अन्याय है, ये गलत है। अदरवाइज ही शुड नॉट क्लेम हिमसेल्फ टू बी गुरु। या तो गुरु नहीं बनना चाहिए, अगर जो है सही तरीके से उनको जो है करेक्ट ना करे, ये सोच करके कि उसको बुरा लग जाएगा या वो जो है मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो ये सही नहीं। इसलिए सिंपल, बहुत ही सीधी पॉलिसी बनाना चाहिए, कि हम आपको बताएंगे ये मिस्टेक है, और अगर आपको डाउट होता है कि मिसजज कर रहे हैं या गलत बोल रहे हैं आप, तो हम आपको उसका प्रमाण दे देंगे कि प्रभुपाद जी ने इस बारे में क्या बोला है, और गीता भागवत में तात्पर्य है, रेफरेंस दे देंगे। लेकिन उसके बाद उसको अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं फॉलो कर सकते तो फिर कोई ऐसा आपको ढूंढना चाहिए गुरु या काउंसलर जो आपको आपके सुगर कोटिंग करके कर सके। तो कम से कम हमको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए संसार में
अन्य देखो, इस्कॉन के सिवा और कितने भी बहुत सारे गुरु साधु लोग, तो लेकिन वो लोग इतना स्ट्रिक्टली नहीं बोलते हैं। वो लोग इतना स्ट्रिक्टली नहीं बोलते चाय नहीं पालन करने के लिए, पहले उस दिन छोड़ दो, या चाय कॉफी भी छोड़ दो, नहीं बोलते हैं। और इस्कॉन में भी धीरे धीरे ये सब कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ लोग ऐसे अलाउ कर देते हैं। पहले तो नहीं, ये सब चीजें नहीं, लेकिन यूथ प्रीचिंग में कुछ लोग होते हैं, स्पेशली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिजनेस को अलाउ कर देते हैं, ठीक है आप करो, भक्ति भी करो साथ में, बट नेवर कोई भी जेन्युइन जो डिवोटी होगा, काउंसलर होगा या गुरु होगा, वो कभी अलाउ नहीं कर सकता है। ये हम प्रभुपाद जी के लाइफ में देखते हैं, और हमने अपने गुरु महाराज के जीवन में देखा है, सुना भी है और देखा भी है। महाराज कभी भी अपने डिसाइपल को इस चीज के लिए कभी अलाउ नहीं किए। He was never against marriage, but before marriage and talking and doing all kinds of thing, chatting, talking, ये सब कभी अलाउ नहीं किया। इमीडिएटली उसको बंद कर देते। सो इस प्रकार से रूपा जी नोटिस किया और इमीडिएटली उनको करेक्ट किए। और फिर बोले कि आप बुरा मत मानो, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना पड़ेगा। So it was simultaneously embarrassing and pleasurable to be on the receiving end of Prabhupada's reproof. His standard of purity is so much higher than ours. By his keen observation and objective criticism, he is training us to the highest levels, making us fit for serving Krishna. I feel very fortunate that Prabhupada is very patiently training me. Even though he sometimes calls us Mlechas, he is actually very proud of his Western disciples. He constantly points out to his visitors how we have been transformed. तो प्रभुपाद जी कई बार बोल देते थे अपने शिष्यों को, जो बार बार ऐसे मिस्टेक करते थे, बोले तुम लोग म्लेच्छ लोग। हाँ, तो शिष्य लोग ऐसा नहीं सोचे, देखो हमारा निंदा कर रहे हैं, हमको इतना बुरा बोलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं बोले आजकल, लेकिन ऐसा हो जाए, अगर आप किसी को थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दो कि यार ये गलत है प्रभु, ये मिस्टेक है, ये सही नहीं है, तो हर जगह ढिढोरा पीट देता है, बोल देता है वो जाके कि देखो मेरे को इतना बुरा बुरा बोलते हैं, मैं इतना बुरा हूँ क्या, मेरे को मेरा ऐसा निंदा करते हैं प्रभु। तो इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं, पर्सनल हम किसी को कुछ ऐसा नहीं बोलते, नहीं भी बोलना चाहिए। बट हमको समझना चाहिए कि अगर हमारे अंदर, सबके अंदर दोष है, कोई यहाँ पे दूध का धुला नहीं है। वी ऑल हैव कंटामिनेशन, इतना हमारे अंदर दोष है। हाँ, अगर उसको कोई हमको एग्जैक्टली पॉइंट आउट करके नहीं बताएगा, तो फिर हमको कैसे पता चलेगा, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम इल्यूजरी काइंड ऑफ भक्ति में फंसे रहेंगे बस, और सोचते रहेंगे हाँ बहुत अच्छा भक्ति चल रहा है। हाँ, यही रिजल्ट है कि बाहर वाले कुछ ऐसे लोग हैं, ढोंगी गुरु साधु लोग, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट, जो जो सेक्स मॉन्गर होते हैं, और अपने आप को जो है आध्यात्मिक स्तर के सर्वश्रेष्ठ रियलाइजेशन वाले समझते हैं। हाँ, एक एक ऐसा दुरात्मा व्यक्ति हुआ, क्या बोलेंगे, क्षमा करिएगा, अभी बोलना पड़ जाता है कभी कभी, ऐसा दुरात्मा व्यक्ति हुआ जो बोलता है कि संभोग से समाधि, हाँ, बाय हैविंग, by breaking illicit sex principle, you can reach to the samadhi stage. सोचिए। और हिपीज लोग, प्रभुपाद जी जब पहुंचे थे तो वो लोग ड्रग्स वगैरह का नशा लेते थे, और उनको लगता था कि वो ड्रग्स का नशा लेने से वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कर रहा है, दे आर फीलिंग हाई, बहुत हाई फील कर रहे हैं। और कुछ ऐसा जो है कनेक्शन फील हो रहा है, आंतरिक इनर रियलाइजेशन जैसा कुछ। जस्ट इमेजिन, तो नशे नशे को हाई फील करना सोच रहे हैं, जो कि पूरा इल्यूजरी है, व्यक्ति फंस रहा है। इल्यूजन कितना स्ट्रांग है। और इलिसिट सेक्स को जो है वो लव का नाम देते हैं, प्रेम का नाम देते हैं। सो इसी को बोलते हैं माया। तो माया इज सो स्ट्रांग, ये तो मैं दो ग्रॉस एग्जांपल बता दिया आपको, लेकिन ऐसे सटल लेवल पे माया इज सो स्ट्रांग कि जो कि कार्य जो माया का है, हमको प्रूफ, हमको कन्विंस करेगा कि ये भक्ति है मेरा, या ये प्रॉपर है। तो इसलिए जब तक कोई प्रॉपर काउंसलिंग में नहीं रहेगा, किसी ऑथराइज डिवोटी के अंडर में, तो उसको कभी पता ही नहीं चल पाएगा। और वो फिर कैसे टेंजिबल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस वो कभी कर नहीं पाएगा, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। सो प्रभुपाद जी जो भी उनके डिसाइपल थे, तो कभी टॉलरेट नहीं करते थे
प्रेम से समझाते थे, डांट करेक्शन भी देते थे, डांटते भी थे। और लेकिन कोई माइंड नहीं करता था, अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते थे। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग माइंड भी करते थे। जैसे एक डिसाइपल, और जो लोग भी माइंड किए प्रभुपाद जी के करेक्शन को, वो लोग फिर छोड़ के चले गए और भक्ति में कहीं नहीं टिके। हाँ, जैसे एक डिसाइपल था प्रभुपाद जी, मून लैंडिंग के बारे में बोलते थे कि दे हैव नेवर एक्चुअली लैंडेड ऑन मून। ये लोग केवल जो है अ, बेवकूफ बना रहे हैं। मून जो है स्वर्ग का प्लेनेट है। हाँ, तो वहां पे स्वर्ग में आप कैसे जा सकते हो बिना आपके मैकेनिकल अरेंजमेंट से? यू कैन नॉट गो देयर। तो डिसाइपल कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। और प्रभुपाद जी जब भी बोलते थे तो उसको बहुत ही हर्ट होता था। तो फाइनली फिर वो छोड़ के चला गया और प्रभुपाद जी का निंदा करता था। तो इस प्रकार से ऐसे भी लोग होते हैं, और भी इस तरह से। तो हमको सीखना चाहिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं कि हाउ शुड वी एक्सेप्ट आवर करेक्शन। जब करेक्शन दिया जाता है तो कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। भले हम समझ नहीं पाते हैं, फिर भी हमको इस बेसिस पे एक्सेप्ट करना चाहिए कि गुरु साधु शास्त्र गलत नहीं हो सकता है। तो अगर वो बताया जा रहा है तो वो सही है। अब ये बात है कि मैं उसको अभी नहीं समझ पा रहा हूँ, तो लेट मी फॉलो इट। हाँ, चलो मुझे इसको फॉलो कर लेना चाहिए, फिर धीरे धीरे इसका समझ आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो भक्त इसको अगर किए होंगे तो उन्होंने रियलाइज किया होगा। आप में से कितने भक्त हैं जिन्होंने कम से कम एक बार भी रियलाइज किया कभी जीवन में कि हाँ, कुछ चीजें हमको बोली गई और उस वक्त हमको समझ में नहीं आया, बिल्कुल ऐसा लगा कि क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन हमको फेथ था तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और धीरे धीरे जब कुछ समय के पश्चात जो और शास्त्र सुनते गए, भक्ति करते गए, तो रियलाइज भी हो गया, यस ये सही है। कितने भक्तों ने ऐसा अपने जीवन में कभी फील किया है? बस दो भक्तों ने किया है। बाकी लोगों ने इसका मतलब एसोसिएशन नहीं किया डिवोटीज का आज तक, अदरवाइज वो भी महसूस कर लेते। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं किया, दे शुड एसोसिएट विद डिवोटीज प्रॉपरली, टेक प्रॉपर काउंसलिंग, देन दे कैन अंडरस्टैंड। तो ठीक है, जिन भक्तों ने भी रियलाइज किया है तो उसी बेसिस पे आपको ये समझना चाहिए कि अभी भी कुछ चीजें हैं जो आपको लगता है कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, दिस इज टू मच, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि सही है। लेकिन उसको श्रद्धा के साथ भले समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको बस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि हम कुछ अपने से मन से तो नहीं बोल रहे हैं। वो जो शास्त्रों में दिया वही बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी से जो सुना है शास्त्र में जो है वही बोल रहे हैं। और वो गलत नहीं हो सकता है। हमारा हमारा बुद्धि गलत हो सकता है, हमारा एक्सपीरियंस गलत हो सकता है, बट गुरु साधु शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकता है। तो वी शुड ऑलवेज हैव फर्म फेथ। So these incidents have made me realize that Srila Prabhupada has unlimited patience in training his disciples. तो प्रभुपाद जी जो है कभी हतोत्साहित नहीं होते थे, बहुत उनके अंदर धैर्य था। मतलब एक ही शिष्य बार बार वही मिस्टेक करता था, बार बार उसको करेक्ट करते थे, समझाते थे, लेकिन कभी छोड़ते भी नहीं थे। हाँ, ऐसा नहीं कि ठीक है अभी छोड़ दो, हो गया, इसको बुरा लग जाएगा या वो हो जाएगा। जैसे ही मिस्टेक किया तुरंत उसको पॉइंट आउट कर देते थे। So although he must have given these instructions hundreds of times during the last 10 years, he is still prepared to patiently teach the same things again and again to any new disciple, provided that his student has an attitude of humble service and is eager to learn. ये दो चीज होना चाहिए। The student has should have attitude of humble service, विनम्रता पूर्वक सेवा करने का भाव होना चाहिए, और सीखने के लिए चाहत होनी चाहिए, तब ये किया जा सकता है। So Srila Prabhupada's schedule is finally fixed for him to go to Kurukshetra on December 1st and to Vrindavan the following day. Gopal Krishna informed me today that as soon as Srila Prabhupada gets to Vrindavan, I have to leave immediately for Calcutta to help with the management. Harikesh has also made it quite clear that he has already arranged for someone else to assume the role of Monsieur in Vrindavan. So अगले दिन 1 दिसंबर 1975 को प्रभुपाद जी कुरुक्षेत्र जाने वाले थे, और उसके नेक्स्ट डे वृंदावन जाना था। तो महाराज भी इन्फॉर्म कर दिए थे हरीश्वरी प्रभु को कि जब प्रभुपाद जी वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में उनका सेवा करने के लिए ऑलरेडी एक वक्त है, तो आप यहाँ से कलकत्ता चले जाना, वहाँ पे मैनेजमेंट की सेवा में हेल्प करना। और हरिकेश प्रभु भी, जो प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे, वो भी बता दिए, चीज क्लियर कर दिए थे।
यानी अब इसका मतलब क्या है कि हरीश्वरी प्रो के पास बस एक दिन है प्रभुपाद जी का क्लोज एसोसिएशन प्राप्त करने के लिए. So my short sojourn is sadly coming to an end, but still I have a feeling of overwhelming gratitude for having been allowed in His divine graces personal service these past few days. It is something I never expected, nor deserved. Truly the causes for Shiv Prabhupada and Krishna. तो प्रभु जी बहुत ग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं कि भले ही कुछ दिन के लिए सही, इन कुछ दिन का जो बहुत क्लोज एसोसिएशन प्रभुपाद जी का मिला, तो उसके कारण वो इतना कुछ सीख पाए, इतनी सारी चीजें जान पाए जो इस्कॉन में रहते हुए 4 साल में भी नहीं जान पाए. इसके लिए वो बहुत ग्रेटिट्यूड ग्रेटफुल थे. और जो है अ, अपने आप को अनडिजर्विंग समझ रहे थे. हाँ, ये होता है क्वालिफिकेशन टू एसोसिएट विथ अ साधु. साधु संग प्राप्त करना है तो ये ग्रेटफुलनेस एंड ह्यूमिलिटी होना चाहिए. तब वो अच्छे तरीके से सीख पाएगा, जान पाएगा. हाँ, तो एसोसिएशन, पर्सनल एसोसिएशन विथ विथ एन एडवांस डिवोटी, ये हमको मदद करता है. हाँ, क्योंकि जब उनके साथ रहते हैं, हम कार्य करते हैं, डीलिंग करते हैं, तो उनको स्टेप स्टेप पे वो बताते हैं कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, इस प्रकार से डील नहीं करना चाहिए. लेकिन ये कौन सीख पाएगा, उसका लाभ कौन उठा पाएगा? जो हम्बल होता है, विनम्र होता है और ग्रेटफुल होता है. नहीं तो अगर ये नहीं रहेगा तो फिर इमीडिएटली आर्गुमेंट करेगा बस वो. और उसको पसंद नहीं आएगा कि मेरे को ही बार बार ऐसा ऐसा क्यों बोलते हैं ये. और मैं तो अच्छे से कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे मेरे ऊपर ही ऐसा क्यों बोला जाता है, मुझे ही हमेशा टारगेट क्यों किया जाता है. टारगेटेड, ये हमेशा ध्यान रखिए. अगर आ, किस कोई भक्त है, सीनियर भक्त है, साधु है, गुरु है, अगर हम उनके टारगेटेड डिवोटी बन जाते हैं तो दैट इज ग्रेट फॉर्च्यून, बहुत बड़ा सौभाग्य है. टारगेटेड डिवोटी का अर्थ होता है कि वो उसके हर छोटे छोटे डीलिंग्स में या छोटे छोटे चीज में इमीडिएटली पॉइंट आउट कर देते हैं कि इसमें ये गड़बड़ है. लेकिन जो आर्ग्यूमेंट करता है, जो नहीं एक्सेप्ट कर पाता, तो फिर उसको धीरे धीरे छोड़ देते हैं, उससे फिर डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं. तो फिर वो अपने भौतिक जीवन में वापस से वैसे ही चला जाता है. तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है व्यक्ति. तो जब हम वैष्णव संघ में रहते हैं और हम उनके जब करेक्शन प्राप्त करते हैं, तो अगर हम उसको सही तरीके से नहीं ले पाते हैं और इंस्टेड हम उनके प्रति कुछ हेट्रेडनेस विकसित कर लेते हैं, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि हम उनसे दूर चले जाते हैं. बिकॉज ऑफ दिस ऑफेंस कृष्णा मेक्स सच एन अरेंजमेंट कि हम फिर उनसे डिस्टेंस हो जाता है. सो वी शुड नेवर डेवलप द एटीट्यूड ऑफ हेट्रेडनेस विथ समवन, सम डिवोटी, ऐसा कोई वैष्णव जो हमारे लाभ के लिए हमको प्रेरणा देता है या हमको करेक्शन देता है, हमको डांटता है या करेक्शन देता है, समझाता है कि ये सही नहीं है, गलत है. ये मैंने देखा है. जो भी भक्त इस प्रकार का हेट्रेडनेस डेवलप करते हैं, तो धीरे धीरे वो ऐसे फिर वरिष्ठ भक्त या गुरु से वो दूर चले जाते हैं. उनका एसोसिएशन फिर उनको मिल पाना कम हो जाता है. तो ऐसा ही नहीं है. ओके, तो ये सेक्शन खत्म हुई. हरे कृष्णा. तो इसलिए कभी भी हम वैष्णव संघ में होते हैं और कभी कुछ करेक्शन मिले, तो नेवर एवर से आई हेट यू सो मच. इफ यू हेट, देन यू गो. वो वक्त के लिए तो अच्छा रहेगा और टेंशन फ्री हो जाएगा. बस एक एक बवाल कटाना, ये तो कितना एंग्जाइटी टेंशन लेना पड़ता है. इसलिए बेस्ट बेस्ट फॉर दैट डिवोटी, बट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर. हरे कृष्णा. ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. भगत माता जी का है, 1 मिनट रुको.